नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स से संबंधित है। दोस्तों आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको हम क्या देने वाले हैं? हम आपको 30 MCQ प्रैक्टिस सेट देंगे और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े होंगे और जो पुरस्कार, संस्कृति, खेल दिवस और से भी जुड़े होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे PPSC, चाहे SSC, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न तैयार किए गए हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि जो है वीडियो का से जुड़ी पहला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका PDF प्राप्त करने के लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 30 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व भर में महत्वपूर्ण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, या A और B दोनों मनाए जाते हैं, या विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा A और B, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है और विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। और ये दोनों दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। ये वो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, उसके द्वारा ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का कोड नेम क्या था? आपको बताना है कि देखिए 9 अगस्त को यानी 9 अगस्त को 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? लिटिल बॉय नाम था, फैटमैन नाम था, ट्रिनिटी नाम था, या जार बम्बा नाम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फैटमैन नाम था। और जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये दोनों बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। वर्ष 2026 में विश्व आदिवासी दिवस की मुख्य थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, जल संरक्षण में स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी अधिकारों की रक्षा, स्वदेशी भाषाएं, या डिजिटल क्रांति में आदिवासी युवा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल संरक्षण में स्वदेशी ज्ञान। ये जो है विश्व आदिवासी दिवस की थीम है। और विश्व आदिवासी दिवस थीम जो है, विश्व आदिवासी दिवस कौन मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक जो है 9 अगस्त को, प्रति वर्ष 9 वर्ष को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने % रखा है? आपके पास ऑप्शन है 6.8%, 7%, 7.2% या 6.5%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 7.2%, यानी भारत की GDP में वृद्धि जो है वो 7.2 दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी जनजातियों के कल्याण और सतत विकास हेतु मुख्यमंत्री जनजातीय विकास योजना शुरू की है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो राज्य है जिसने आदिवासी जनजातियों के जन कल्याण और सतत विकास हेतु मुख्यमंत्री जनजातीय योजना विकास शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछता है कि मुख्यमंत्री जनजातीय विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो उड़ीसा के लिए। क्यों शुरू की गई है? तो आदिवासी जनजातियों के कल्याण और सतत विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अंतरिक्ष एरोस्पेस नीति 2026 का अनावरण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, आपके पास ऑप्शन है गुजरात, आपके पास तमिलनाडु, या आपके पास तेलंगाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक वो राज्य है जिसने अपनी पहली अंतरिक्ष और एरोस्पेस नीति 2026 का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी 50% बिजली जो है गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करने का नया मील का पत्थर हासिल किया है?
तो आपके पास ऑप्शन है 2030, 2026, 2028 या 2025। आपको बताना है कि वो भारत जो है पेरिस जलवायु समझौता के तहत कब तक जो है, किस वर्ष तक 50% बिजली जो है गर्म जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर लेगा। तो वो ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन है आपका 2026। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO बोलती हैं, की रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है? यानी विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, पहला रहा है, दूसरा रहा है, तीसरा रहा है या चौथा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान रहा है। विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा रहा है। और ये भी पूछता है कि जो खाद्यान्न उत्पादन करने का जो लिस्ट है वो कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो है वो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO बोलती हैं, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? रॉयल ओमान नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, अमेरिकी नौसेना या जापानी नौसेना। तो सही आंसर हो जाएगा रॉयल ओमान नौसेना के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ में पूरे देश में किस क्रांति दिवस के रूप में याद किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, अगस्त क्रांति के रूप में, स्वराज क्रांति दिवस के रूप में, भारत क्रांति के दिवस में या मुक्ति संग्राम दिवस के रूप में। तो सही आंसर होगा अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 9 अगस्त 1942 को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर दुनिया के 10 शहरों में शामिल रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु या मुंबई, दिल्ली NCR या हैदराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। यानी बेंगलोर जो है ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का जो बेंगलोर शहर है वो शामिल रहा है 10 शीर्ष देशों में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS का प्रक्षेपण की घोषणा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है SSLV D3 रॉकेट द्वारा, PSLV C58 रॉकेट द्वारा या LV M3 M4 रॉकेट द्वारा या GSLV F14 रॉकेट द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा SSLV D3 रॉकेट द्वारा। ये रॉकेट SSLV D3 लॉन्च व्हीकल द्वारा ये भारत के नए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS का प्रक्षेपण की घोषणा इसरो द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त हस्तशिल्प उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट जोन में शामिल किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो वो राज्य बिहार है, वो राज्य राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है कि पश्चिम बंगाल है? तो सही आंसर हो जाएगा वो राज्य बिहार है। यानी बिहार के GI टैग को जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट जोन में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने वर्ष 2026 में विश्व कप आयोजकों में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड और वेल्स, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका वो देश हैं जिसे ICC ने 2026 के विश्व कप आयोजकों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2026 की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है दुमका जिला झारखंड ने, नीतिगत जिला रायगढ़ ने, कटक उड़ीसा ने या बस्तर छत्तीसगढ़ ने। तो सही आंसर हो जाएगा दुमका झारखंड ने, दुमका जिला। यानी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2026 के तहत डेल्टा रैंकिंग जारी की है और उस डेल्टा रैंकिंग में भारत की जो प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाला जिला है दुमका झारखंड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप
2026 में भारत के लिए पुरुष एकल में कांस्य पदक जीतने का श्रेय किस खिलाड़ी को जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है लक्ष्य सेन को, किदाम्बी श्रीकांत को, एच.एस. प्रणय को या चिराग शेट्टी को। तो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन वो भारत के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिसने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष के लिए पुरुष वर्ग में एकल खिताब पुरुष के एकल में कांस्य पदक का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने का कड़ा रोड मैप जारी किया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 2026, 2028, 2030 या 2025। तो सही आंसर हो जाएगा 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व जल संसाधन विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार भू जल प्रबंधन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भू जल प्रबंधन रिपोर्ट में भारत की जलवायु विश्व रैंकिंग पूछ रहा है, वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो भारत का स्थान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या पंचम है? तो आपको बताना है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान द्वितीय है, यानी विश्व जल संसाधन की रिपोर्ट जो आई है 2026 में, उसमें भू जल प्रबंधन में भारत का वैश्विक रैंकिंग जो है दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके अंतर्गत अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो प्रति लेन देन जो है आपको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो आपके पास 1 रुपया दी जाएगी, 2 रुपया दी जाएगी, 5 रुपया दी जाएगी या 10 रुपया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किस सीमावर्ती क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीकुला टनल का निर्माण किया जा रही है? तो आपका है, आपके पास ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। यानी बीआरओ जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिकुला टनल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो वो क्षेत्र आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हिरोशिमा दिवस यानी 6 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को 81वीं वर्षगांठ पर किस संस्था द्वारा शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो संस्था कौन सी है? आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र है, यूनेस्को है, परमाणु का प्रसार संगठन है या रेड क्रॉस है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जो है वो संस्था है जो 6 अगस्त और 9 अगस्त की याद में उसकी 81वीं वर्षगांठ पर शांति सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल जैसे MPATGM का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो आपको बताना है कि पोखरण राजस्थान से किया है, कि चांदीपुर उड़ीसा से किया है, कि श्री हरिकोटा से किया है, कि जैसलमेर से किया है? तो सही आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान से किया है। यानी इस पोखरण राजस्थान से डीआरडीओ द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी जिसको आईसीजी द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन सी विजिल चलाया गया है, ऑपरेशन सागर सुरक्षा चलाया गया है, ऑपरेशन तटीय रक्षक चलाया गया है या ऑपरेशन जल शक्ति चलाया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सी विजिल जो है आईसीजी द्वारा यानी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री सुरक्षा को बड़ा मजबूत करने के लिए ये अभियान सी विजिल चलाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मंच ने भारत के यूपीआई को अपने देश में एकीकृत करने हेतु समझौता किया है। वो देश आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जहां भारत की यूपीआई से अब पेमेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है? फ्रांस वो देश है, यूएई वो देश है, सिंगापुर है या श्रीलंका है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है अब पेमेंट जो है फ्रांस में भी भारत के यूपीआई चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार 2025-26 के लिए किसे चुना गया है? तो आपके पास ऑप्शन है अतुल कुमार राय को चुना गया है, संजीव को चुना गया है, बद्री नारायण को चुना गया है या आलोक धनवा को चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय जो है इनको राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार जो है 2025-26 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है तो हमारे
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें यदि आप करंट अफेयर्स में मजबूती हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसको ISA बोलते हैं, कि 100वां सदस्य के रूप में किस लैटिन अमेरिका देश ने औपचारिक हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश आपका पनामा है, वो देश आपका अर्जेंटीना है, वो देश चिली है, या वो देश ब्राजील है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पनामा। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले कराया हुआ है कि ISA के रूप में जो है 100वां सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाला देश पनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न IPL 2026 में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं? सुनील नारायण को दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, या ट्रेविस हेड को दिया गया है। देखिए इसमें सभी ऑप्शन मुझे लगता है गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो वैभव सूर्यवंशी होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी जो है इसका सही रिपोर्ट होगा, सही आंसर। वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP द्वारा भारत के किस शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे तेज सुधार दर्ज किया है? नहीं, भारत के किस शहर ने वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है उसमें सबसे तेज सुधार करने वाला वो देश, वो मतलब शहर कौन सा है आपको बताना है। तो वो शहर इंदौर है, वाराणसी है, सूरत है, या अहमदाबाद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर वो शहर है जिसने वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे तेज सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपको ऑप्शन है प्रोफेसर M जगदीश कुमार को, प्रोफेसर रजनीश जैन को, अनिल सहस्त्रबुद्धे को, या डॉक्टर BK शाश्वत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर M जगदीश कुमार को UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है।